मैं जब भी वापस आती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली, जिनके बहन भाई सब एक साथ रह रहे होते हैं। ये वो राइस हैं जो मुझे अम्मी ने साथ दिए थे, तो ये ज़ाविया ने एक दफ़ा ही खाए हैं सफ़र में, बाकी उसने खाए नहीं और ये अब ख़राब हो चुके हैं। तो अब मुझे इन्हें, ज़ाविया क्या हो गया है, अब इन्हें मुझे कूड़े में फेंकना पड़ेगा। पानी होता तो मैंने उसको रख लेना था, वो मैंने नहीं फेंकना था, लेकिन मैं इनको रख नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा पहला दिन है वापस आने के बाद और नाश्ता किया था। नाश्ता तो कोई ख़ास नहीं किया, नींद ही नहीं पूरी हो रही और रूटीन भी ऐसे ही हुई पड़ी है। तो मैंने आज बिरयानी बनाई है। चावल जो है ना हमारे ये भी तकरीबन तो क्या रेडी हो ही गया है, तो बस अब इन्हें प्लेट्स में निकालते हैं। रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, कुछ भी करने पे दिल नहीं चाह रहा, बहुत याद आ रही है सबकी, ना किसी से बात करने पे दिल चाह रहा है, वीडियो बनाने पे भी दिल नहीं चाह रहा था। अभी मैंने ख़ुद को फोर्स किया है कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी तो शेयर करनी है, और अगर बनाऊंगी नहीं तो फिर शेयर क्या करूँगी। इसीलिए हिम्मत अभी की है कि अब नॉर्मल रूटीन की तरफ आना है। ये जो एंजाइटी डिप्रेशन वापस आने के बाद होता है ना, इससे तो बेहतर होता है जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं पाकिस्तान में जाती ही ना, ये इतनी तकलीफ़ जो होती है बाद में। मैंने सैलड बनाया थोड़ा सा और रायता बनाया है, प्लेट्स रख दी हैं। इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना तो मैं ज़्यादा श्योर थी कि मेरा दिल लग जाएगा, मुझे इतनी परेशानी बनेगी नहीं। इतनी क्या, मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा मैंने नहीं परेशान होना। वहाँ से आते हुए तो ऑफकोर्स दिल थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो डिप्रेशन होता है ना हफ्ता 10 दिन, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं गलत साबित हुई, मेरे साथ इस दफ़ा भी ऐसा ही हो रहा है। और मुझे लगता है कि मैंने मज़ीद इस टॉपिक पे बात की ना तो मैंने रोने लग जाना। और मैं जब भी वापस आती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली, जिनके बहन भाई सब एक साथ रह रहे होते हैं। खाने से फ्री होने के बाद बर्तन सारे मैंने डिश वॉशर में डाले और मैंने किचन का फर्श जो है ना इसको क्लीन किया। हालांकि मेरे हस्बैंड ने अपनी तरफ से सफाई की भी थी जितनी वो रख सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मैस था, गंद था, दाग काफ़ी लगे हुए थे पाँव के, तो वो मैंने सारा टेबल जो है इसको क्लीन किया। अभी भी मैस ही पड़ा हुआ है, अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता संभालूँगी। एक दफ़ा फर्श जो है इसको क्लीन कर लिया। वॉशिंग मशीन में डालने के लिए कपड़े भी बहुत बने हुए हैं। ये हमारे सूट केसेस पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ चीज़ें तो मैंने निकाल दी हैं, कपड़े वगैरह कुछ निकाले हैं, कुछ मेडिसन इस तरह की चीज़ें अब एकदम करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, तो भी आहिस्ता आहिस्ता करूँगी इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यानी कि मंडे है। हम आए थे वीकेंड पे, तो इस दिन ज़ाविया ने तो जाना था इसके प्ले स्कूल, बाकी जो हैं वो घर ही थे। मिराज भी आज घर ही था। किंडरगार्टन तो बंद हुआ ही नहीं था। किंडरगार्टन्स बहुत कम होते हैं जहाँ पे छुट्टियाँ हो, तकरीबन ना होने के बराबर मैंने देखी हैं कि जिनको वो बंद करते हों। बाकी जो बच्चे खुद से जा रहे होते हैं वेकेशंस पे, वो फिर किंडरगार्टन में इन्फॉर्म कर देते हैं कि इतने दिन हमारा बच्चा नहीं आएगा। वो फिर देखते हैं जब बच्चे बहुत कम हो जाते हैं तो वो ख़ुद से ही जो उनका अमला होता है ना उसकी वो तादाद कम कर देते हैं, या वक्फे से जो उन्होंने हॉलीडेज़ पे जाना। और आज का दिन भी इतना मुश्किल था ना, एक तो खुद मेरा दिल लग नहीं था रहा, प्लस फिर ज़ाविया जाने का नाम ही नहीं ले रहा था किंडरगार्टन। मैंने मिराज को साथ लिया कि आप भी आओ तो शायद आपके बहाने ये चला जाए किंडरगार्टन। हम जाने से पहले भी अगर आप लोगों को याद हो ना तो इसका भी पूरा दिल लगा हुआ नहीं था किंडरगार्टन में, ये ज़िद ही करता था। बहुत कम ऐसा होता था कि चलो चला गया है, और आज ये रो नहीं रहा। और इसका जो प्ले स्कूल है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, गाड़ी पे जाएं तो 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर पैदल जाए ना तो कोई 700 मीटर कुछ इतना ही, मतलब इतना ही टाइम लगता है आपको पैदल भी और गाड़ी पे भी। खैर घर से तो मैं इसको बहला फुसला के लेके गई, तो यहाँ पे आके सामने गाड़ियाँ थी, वो सारी गाड़ियाँ भी दिखाई कि उनमें से कोई ले ले बस, लेकिन बस एक ही ज़िद, मैंने तो यहाँ पे रहना ही नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं। फिर एट द एंड क्या हुआ कि मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तो उसने कहा ठीक है तुम जाओ, भाई ने यहीं पे रहना है। लेकिन भाई ने भी जाना था तो रो रो के फिर रही। कल जो बिरयानी बनाई थी उसको भी बर्तन में निकाला, इसको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि किसी ने भी नहीं खाई। हस्बैंड ने हमारे आने से पहले ग्रोसरी करके रखी हुई थी, तो वैसे की वैसी चीज़ें फ्रिज में उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी काम को हाथ लगाने की, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हालांकि मेरे पास इतना काम जमा हुआ पड़ा, अभी भी इस फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ मैंने करना है, सारी चीज़ें वैसे की वैसी रखी हुई हैं।
दिल नहीं चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी मैंने नाश्ता किया, मेरी दोस्त से मेरी बात हुई है, तो एक दिन तो मुझे नहीं उन्होंने फ़ोन किया कि बिज़ी होगी तो इसको नहीं डिस्टर्ब करते। फिर अब तो आज तो दूसरा या तीसरा दिन बन रहा है मुझे पाकिस्तान से आए हुए, तो आज उन्होंने मैसेज उसके मेरे आए हैं मेरी दोस्त के कि क्या हाल है तुम्हारा। जब उसे महसूस हुआ कि मैं इमोशनल हो पड़ी हूँ तो उसने कहा तुम अब बस रुको, मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ थोड़ी देर में। हमारा प्रोग्राम था कि मैं जब भी पाकिस्तान से आऊँगी ना तो हम नाश्ते का कहीं करेंगे मेरे घर में या उसके घर में, तो सारी दोस्तें मिलेंगी और मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए जो गिफ्ट्स लेके आई हूँ ना तो वो मैं उन्हें दूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आते मेरा ये हिसाब हो जाएगा, मैं इतना इमोशनल हो जाऊँगी। तो मैंने किसी के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। इवन के जिन्हें मैं छोड़ के आई हूँ मेरा उनके साथ भी बात करने में हिम्मत नहीं हो रही। तो दोस्तें तो बस यही होती है ना। अभी उसे पता चला तो वो, मैंने कहा मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो वो कहती है कोई मसला नहीं, तुम नाश्ता कर रही हो, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें 5 मिनट में कंफर्म करके बता रही हूँ और मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक, तो फिर चलते हैं बाहर कॉफ़ी पी के आते हैं। तो अब बस मुझे ये है कि मैं जल्दी से जो काम मेरे थे ना वो मैं ख़त्म करूँ। मैंने कल वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, मेरा दिल ही नहीं चाहा, तो भी बस मैं वही तैयारी करने में लगी हुई हूँ। मेरी दोस्त के आने का भी टाइम हो गया और यहाँ पे मैंने उसके लिए और उसकी बेटियों के लिए जो कपड़े लेके आई थी वो मैंने डाले हैं साइड पे। यहाँ पे रहे मैंगोज़ जो मैं उसके लिए लेके आई थी, यहाँ पे हैं बैंगल्स मैंने पूरा बॉक्स लिया था, और ऐसे ही है ये मेहंदियाँ, कोन मेहंदी, ये भी मैं पूरा बॉक्स लेके आई थी। और यहाँ पे हैं बैग, अभी तक मेरे वैसे के वैसे रखे हुए हैं। ये हैं अमरूद, पाकिस्तान की सौगात, और ये रहे लड्डू। यही होती हैं हमारी देसी चीज़ें। अभी बस इंतज़ार कर रही हूँ, वो भी आने ही वाली है, पहुँचने वाली है। तुम्हारी तरफ। हाँ, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो तहसीन, सच में। शुक्रिया। बहुत प्यारी भी लग रही हो, स्मार्ट भी लग रही हो, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। हालांकि मैंने इसे मना भी किया था, ये मैडम तुर्की से लेके आई हैं। सेम। हाँ, तुम्हारा बस उसका और है, वो स्टाइल और मेरे है। पास इस तरह का दूसरा था तो मैंने फिर ये ले लिया। ये भी प्यारा है, अच्छा है बहुत, थैंक यू। ये अफगानी पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा चीज़ें लाई है। कोई नहीं, इतनी ज़्यादा तो नहीं। 7 किलो तो मेरा एक नहीं। हैंड कैरी मेरी चीज़ों से भरा हुआ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो वो जो बुक्स तुमने मुझे कही थी ना वो नहीं मुझे मिली, और मैंने खुद भी जो लेके आनी थी वो भी नहीं मुझे मिली। चलो वो मुझे वो जो तुमने बुक्स मुझे कही थी वो पहले बताती ना तो मैंने ऑनलाइन वो मंगवा लिया। 2-3 घंटे बैठी और यकीन करें इसको मिलने के बाद मुझे कुछ थोड़ा सा हौसला हुआ, वरना मुझे बात पे रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ फजूल है, ये सब कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं, हर तरफ वीरानी है, वहशत है, मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊँ। और लिटरली मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं वापस जा रही हूँ। खैर ये वीडियो यहीं तक थी, आपसे बात होगी नेक्स्ट